बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। 18 जनवरी का दिन बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव की भावी राजनीति की दशा दिशा तय करने वाला इसलिए प्रतीत हुआ कि इस दिन बिहार की राजधानी पटना भावी चुनावी राजनीति के आगाजों का केंद्र बना रहा। 18 जनवरी के पूर्वाह्न में पटना की सरजमी पर पहुंचे कांग्रेस सांसद सह लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के दीवाने कांग्रेस जनों से पटना पटा दिखा, तो दूसरी ओर पटना के प्रख्यात होटल मोरिया में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पूर्व मुख्यमंत्री पुत्र सह बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव संग राजद की राजनीति से जुड़े लालू के समस्त परिवार के साथ राज्य भर के राजद कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की अप्रत्याशित भीड़ से पटना पटा दिखा। उपरोक्त दोनों दलों के बीच तीसरी ओर पटना स्थित मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम के हज भवन में आयोजित जनसुराज बेदारी कारवा के मद्देनजर बड़ी संख्या में जुटे बिहार के मुस्लिम समुदाय की अप्रत्याशित भीड़ अलग ही राजधानी पटना में भावी राजनीति के आकर्षण का केंद्र बनी रही। पटना में एक दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के स्वागत में उमड़ी कांग्रेस जनों की भीड़ और उनके उत्साह को देखते हुए भाजपा एनडीए के कान खड़े हो गए और उन्हें राहुल गांधी की भावी चुनावी रणनीतियों का ऐसा आभास हुआ कि एनडीए गठबंधन की राजनीति में थोड़ी देर के लिए खलबली सी मच गई। ऐसा एनडीए संग चल रहे चिराग पासवान सरीखे नेता की हालिया गतिविधियों के कारण एनडीए गठबंधन के अंदर खाने से उजागर हो रहे मतभेद को लेकर महसूस हुआ। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के बैनर तले पटना के हज भवन में आयोजित बिहार के मुस्लिम समुदाय के विशेष सम्मेलन जनसुराज बेदारी कारवा ने बिहार की सियासत में बिहार के मुसलमानों की भागीदारी को यकीनी बनाने का आगाज करते हुए जनसुराज के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर ने हुंकार भरी तो क्रांति की जननी कही जाने वाली राजधानी पटना की सरजमी हिल गई। बिहार में फिल वक्त इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में भाजपा की मजबूत संगठनात्मक क्षमता और बिहार की सत्ता में भाजपा की जारी भागीदारी के कारण भाजपा की बढ़ी हुई अतिरिक्त ताकतों से आने वाले अगले बिहार विधानसभा चुनाव से जूझने के लिए कांग्रेस सहित राजद को उस अदृश्य जादुई ताकतों की जरूरत होगी जो शायद राहुल गांधी इस बार के बिहार दौरे के क्रम में अपने साथ लेकर आए थे। जाहिरी तौर पर वह जादुई ताकत राहुल गांधी की भावी चुनावी रणनीतियां ही होगी, जिसे भांप कर थोड़ी देर एनडीए में खलबली मची थी। लेकिन तीसरी ओर से उपरोक्त समस्त दलों को आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान दिन में ही तारे दिखाने पर आमादा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की बढ़ती राजनीतिक हैसियत को भी सूबे बिहार में अब नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में जनसुराज पार्टी की राज्य कार्यवाहक समिति के सदस्य और सीमांचल के पूर्णिया जिले के 22 विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के संस्थापक नेता शहनवाज आलम के अनुसार 18 जनवरी को पटना स्थित हज भवन में आयोजित जनसुराज बेदारी कारवा में शामिल होने के लिए बिहार भर के मुसलमानों की भीड़ अप्रत्याशित रूप से जुटी थी और सभी ने पार्टी के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर की मुस्लिम हितैषी उद्गारों को गंभीरता से आत्मसात किया। शहनवाज आलम के अनुसार जनसुराज के इस इजलास के पैगामों को बिहार भर के तमाम बिरादरी तक पहुंचाने को अडिग हुए बिहार के मुस्लिम समुदाय आने वाले अगले बिहार विधानसभा आम चुनाव में जनसुराज पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़े होंगे और बिहार वासियों को नई सत्ता की सौगात हासिल कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुजाहिदे आज़ादी फ़ख्रे बिहार मरहूम अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की यौम वफ़ात के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जनसुराज बेदारी कारवा की मुहिम की शुरुआत की गई है। जनसुराज पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जनाब डॉक्टर एजाज अली की सरपरस्ती में आयोजित जनसुराज की इस मुहिम में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी सह जनसुराज बेदारी कारवा मुहिम के मुदीर जनाब अफ़ाक अहमद, जनसुराज के स्टेट कोर कमेटी के सदस्य जनाब वसीम नैयर अंसारी, जनसुराज राज्य समिति सदस्य जनाब शहनवाज बदर कासमी सहित राज्य भर के विभिन्न भागों से लेकर सीमांचल क्षेत्र के अनेक जनसुराजी नेतागण शामिल रहे। पटना से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट।